मुनरकी विधानसभा उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चंद्रबाबू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। यहां उन्होंने मुस्लिम वोटरों को साधने का प्रयास किया, साथ ही भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने कहा कि NRC का मामला हो या फिर बहराइच का, मुजफ्फरनगर का, हर जगह मैंने मुसलमानों की आवाज को पूरी ताकत से उठाई है, जबकि मुसलमानों के वोट के दम पर 37 MP सांसद जीतने वाली सपा के नेता चादर ओढ़कर सो रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि बुलडोजर के दम पर लोगों का दमन करने की कोशिश कर रहे यूपी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, लोग इस तानाशाही का जवाब देंगे। हाल है, आपको देखना समझना पड़ेगा। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें आरक्षण के साथ छेड़खानी ना होती हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा के नौजवान लोगों को मौका मिले। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि गांव में रहने वाली महिलाओं को उद्योग धंधे लगा के, कुटीर उद्योग लगा के रोजगार देने का काम किया जाए। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको उनके माँ बाप ने अपने खून पसीना लगाकर पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, नौकरी रोजगार दिया जाए। ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और तो सरकार के पास तो इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगवा के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम करे। कभी मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और सूबा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर किसी भी सरकार ने हमला करने का काम किया, आप पर जुर्म जाति ढाने का काम किया, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने और चंद्रशेखर आजाद ने कंधे से कंधा मिलके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उस आवाज को उठाने का काम किया। तो जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, या अखलाक का मामला हो, या पहलू का मामला हो, या नजीब का मामला हो, या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 MP जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के इसी में पड़ के सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। इतनी है कि जिस तरह से अमीर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला पा रहा है, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा यह है, ज्यादा इच्छा नहीं है, इच्छा यह है जिस तरह अमीर अपने बच्चों का और खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के अपनी जिंदगी को बचा देता है, गरीब को भी उतना अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में मिलना चाहिए।